सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यहाँ पे मास्टर यूनलैंड और उस एल्डर ने मिलकर उस डीमन किंग को निपटा दिया था, लेकिन यहाँ पर बीस्ट गॉड कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोगों की इस रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, क्योंकि हर बार तुम लोगों को हार का ही सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओ फैन और ज़ेंग नियो को देखते हैं, जहाँ पे ज़ेंग नियो और ज़ियाओ फैन एक दूसरे पर डेडली अटैक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओ फैन को आगे बढ़ना था और यहाँ पे ज़ेंग नियो को ये लग रहा था कि ज़ियाओ फैन ने ही उसके मास्टर को मारा है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ज़ियाओ फैन और ज़ेंग नियो को देखते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे थे और ज़ेंग नियो के अटैक से ज़ियाओ फैन खुद को बहुत ही अच्छे से डॉज कर रहा था कि तभी यहाँ पे वो कहता है कि मैं दोबारा तुमसे पूछता हूँ, बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर ये कहते साथ ही ज़ेंग नियो उस पर अपने मल्टीपल क्लोन से अटैक करता है, लेकिन ज़ियाओ फैन भी उसके हर एक अटैक से बहुत ही अच्छे से डॉज कर जाता है कि तभी ज़ियाओ फैन पर ज़ेंग नियो इतना पावरफुल स्लैश अटैक मारता है कि यहाँ पर ज़ियाओ फैन को इमीडिएटली अपने उसी गोल्डन बेल को समन करना पड़ता है और उस गोल्डन बेल की मदद से वो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ यहाँ पर ज़ियाओ फैन उस बैरियर को हटाते साथ ही अपने ब्लड डिवोरिंग मिस्ट की पावर का यूज करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब जो तुम्हारे साथ होगा उसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस इविल एनर्जी में पूरी तरीके से ज़ेंग नियो को कवर कर देता है, लेकिन अगले ही पल ज़ेंग नियो भी अपनी थंडर एनर्जी का यूज करते हुए खुद को उससे आजाद करा लेता है और वो दोबारा से ज़ियाओ फैन की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैंने दिन रात कल्टीवेट किया है इसलिए ताकि मैं डीमंस और इविल से दाओ को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ियाओ फैन भी अपने उसी वेपन को चला देता है, जिससे यहाँ पर ज़ेंग नियो के रास्ते में बहुत से शार्प्स ब्लड स्ट्रिंग्स बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वो उनसे डॉज करते हुए तेजी से ज़ियाओ फैन की तरफ बढ़ता है और फिर ज़ेंग नियो हवा में जंप करते हुए कहने लगता है कि बताओ क्यों, आखिर वो बुरे इंसान तुम ही क्यों निकले। इसी के साथ वो ज़ियाओ फैन के ऊपर अपनी तलवार चला देता है, लेकिन ज़ियाओ फैन जमीन के अंदर से अपने इविल हैंड्स को बाहर निकालकर उसे पूरी तरीके से ट्रैप कर देता है और फिर ज़ियाओ फैन यहाँ पर अपने वेपन से उसे दूर पटक देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़ेंग नियो होता है उसके बाल खुल जाते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के साथ वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और उसे बचपन की वो बात याद आती है जब वो ज़ियाओ फैन से कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, पर हाँ मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ मूव्स को जरूर सिखा सकता हूँ। लेकिन आज वही कमजोर सा दिखने वाला बच्चा उसके सामने सीना तान के खड़ा है। इसके बाद ज़ेंग नियो तेजी से अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, साथ ही ज़ियाओ फैन भी उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पर इन्हें बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर ज़ियाओ फैन से जो ज़ेंग नियो है वो कहने लगता है कि यार तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी स्लो क्यों है, क्या ये तुम्हारे उस मास्टर की वजह से तो नहीं है। जिसपे ज़ियाओ फैन कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि अगर मैं हार्ड वर्क करता रहूं तो मैं भी बाकियों जैसा बन सकता हूँ। इसमें ज़ेंग नियो उसका मजाक उड़ाता है कि तभी ज़ियाओ फैन कहता है कि चुप हो जाओ, अगर मेरे मास्टर ने कहा है तो एक ना एक दिन मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट चलती है, लेकिन ज़ेंग नियो यहाँ पर ज़ियाओ फैन को हरा देता है और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। तभी प्रेजेंट टाइम वाला ज़ेंग नियो उसे धक्का देकर इस मेमोरी को अपने दिमाग से हमेशा के लिए मिटाना चाहता था और अब ये और ज़ियाओ फैन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे ही ज़ियाओ फैन अपने स्टिक से उसकी तलवार पे दे मारता है तो यहाँ पर उसके इम्पैक्ट से ज़ेंग नियो के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम तियानियन टेंपल के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर उसने अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज कर लिया था और उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन डिवाइन बॉडी मौजूद थी, जिसके बाद वो उनके जरिए से बीस्ट गॉड पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी पाम अटैक उसे नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो एल्डर थे इनकी हालत भी खराब हो रही थी, पर वो फिर भी हार नहीं मानते और जैसे ही दूसरा पंच बीस्ट गॉड की तरफ थ्रो करते हैं तो बीस्ट गॉड भी हंसते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को क्रश करते हुए जैसे उसके नेक को पकड़ने वाला होता है कि तभी यूनलैंड अपनी बर्निंग फ्लेम की चेन से उसे जकड़ लेता है। इसके साथ वो बाकी के 1000 मल्टीपल चेन से भी उसे जकड़ लेता है। साथ ही यहाँ पर वो एल्डर भी अपने फॉर्मेशन से उसे सप्रेस करते हुए ये दोनों साथ में कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है। इसी दौरान हम यहाँ पर दाओजॉन को देखते हैं, यहाँ पर ज़ूशियान फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि आज हम तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। इसी के साथ हवा से बातें करते हुए यहाँ पर ज़ूशियान स्वॉर्ड सीधा उस फॉर्मेशन से जा लगती है कि तभी फेंगशियान वैली के कुछ लोग भी इस फॉर्मेशन को देखकर हैरान थे और यहाँ पे ज़ूशियान स्वॉर्ड के इस फॉर्मेशन को देखते साथ ही वो लोग भी कहने लगते हैं कि ये वाकई में अनस्टॉपेबल है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट गॉड भी उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, साथ ही वो यहाँ पर मल्टीपल इविल हैंड्स को बनाकर उन्हें रोकता है, लेकिन अगले ही पल ज़ूशियान स्वॉर्ड सीधा पत्थरों को तोड़ते हुए एक बहुत बड़ी चट्टान से जा लगती है, जिससे सभी को लगता है कि शायद
है द बीस्ट गॉड मारा जा चुका है, लेकिन तभी वो हंसते हुए सभी के सामने आकर कहता है कि हो गया, बस इतना ही दम था, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रू आर्ट किसे कहते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स भी पूरी तरीके से डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं और यहाँ पर अपने ब्लड की पावर का यूज करते हुए बीस्ट गॉड ने यहाँ पर एक से ज्यादा क्लोन्स को बना लिया था और ये सारे तेजी से अब इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टियानियन टेम्पल के सुप्रीम एल्डर है वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। साथ ही यहाँ पर सेक्ट लीडर दाओ जॉन भी अपने 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए यहाँ पर बीस्ट गॉड पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उसके मल्टीपल क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी से उसका पीछा करने लगता है। इसी दौरान बीस्ट गॉड भी डॉज करता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर जो सेक्ट लीडर दाओ जॉन है वो ऊपर पहुंच जाते हैं और सेम फॉर्मेशन वो यहाँ पर बनाते हुए उन्हीं 1000 इल्यूजन स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पर बीस्ट गॉड भी अपने क्लोन्स बनाकर कहता है कि क्या बस तुम्हारे पास ये आखिरी उपाय है। इसी दौरान हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि बीस्ट गॉड की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये ऐसा लग रहा है जैसे एंडलेस है, जो कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं दे रही। कि तभी यहाँ पर एक और अटैक बीस्ट गॉड सीधा दाओ जॉन की तरफ कर देता है, लेकिन दाओ जॉन यहाँ पर एक पावरफुल स्लैश अटैक को सीधा उन अटैक्स की तरफ करते हुए बीस्ट गॉड की तरफ थ्रो करता है, लेकिन बीस्ट गॉड भी अपने एक सिंगल हैंड से ही उस स्लैश अटैक का डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिससे यहाँ पर जैसे ही वो अटैक एक माउंटेन रेंज से टकराता है तो वो माउंटेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर इतना अच्छा मौका पाते साथ ही फेंगशन वैली का जो मास्टर है यानी कि युनलैन वो तेजी से आगे बढ़ता है। साथ ही तियानियन टेम्पल के जो एल्डर थे ये दोनों भी तेजी से बीस्ट गॉड पर अटैक करते हैं, लेकिन बीस्ट गॉड दोनों को ही वहाँ पर रोक लेता है और कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा ये वेपन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसी दौरान दाओ जॉन बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और अपनी तलवार सीधा उस पे तान देता है और यहाँ पर जैसे ही वो उस पे चलाता है हम देखते हैं कि भाई बीस्ट गॉड यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस तलवार को देखकर कहने लगता है कि कितने अफसोस की बात है कि पर तुम इस वेपन को इसके पीक लेवल तक यूज नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो बस एक सिंगल स्ट्राइक से यहाँ पर सेक्ट लीडर दाओ जॉन को दूर पटक देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर तियानियन टेम्पल के एल्डर उन्हें भी एक ही पंच से ठिकाने लगा देता है। साथ ही यहाँ पर ये नजारा देखते साथ ही युनलैन गुस्से की आग को भड़काते हुए कहता है कि आखिर तुम इस हद तक एरोगेंस कैसे हो सकते हो। पर यहाँ पर अगले ही पल हम देखते हैं कि जो बीस्ट गॉड है उसके ऊपर आकर उस पर अटैक कर देता है और तब तक यहाँ पर युनलैन अपने बर्निंग फ्लेम वाले चेन से बीस्ट गॉड को जकड़ चुका था। साथ ही यहाँ पर जो सेक्ट लीडर दाओ जॉन है वो भी अपने फॉर्मेशन के साथ रेडी था। यहाँ पर वो उस फॉर्मेशन से एक और अटैक करता है, लेकिन बीस्ट गॉड बहुत इजीली इसे डॉज कर जाता है और फिर घुमा के एक जोरदार लात सीधा यहाँ पर दाओ जॉन की फेस पे जड़ देता है और फिर इन दोनों के बीच बैटल होने लगती है, जहाँ पर जो एल्डर दाओ जॉन है वो यहाँ पर एक स्लैश अटैक बीस्ट गॉड पर दे मारता है, लेकिन बीस्ट गॉड उसी का अटैक घुमा के उसकी तरफ थ्रो करता है, पर तभी वो एल्डर बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर उस गोल्डन बेल से निकलने वाली वॉइस से बीस्ट गॉड को बहुत दूर तक धकेल देता है। साथ ही यहाँ पर युनलैन भी अपनी बर्निंग फ्लेम वाली चेन के साथ रेडी था और अगले ही पल उसके 1000 बर्निंग फ्लेम्स बीस्ट गॉड को पूरी तरीके से ट्रैप कर देते हैं। इसी के साथ अगले ही पल यहाँ पर एक धमाका होता है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ज़ेंगन्यू को देखते हैं कि जो ज़ियाओफेन को अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड से आज तुम्हारी जान लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर किंग युन सेक्ट की स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पर उसका यूज करते हुए वो अपने आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का एक टोर्नेडो क्रिएट करते हुए कहता है कि ये घोस्ट और डाइटिस दोनों को स्ले कर सकती है और जो कि हेवन एंड अर्थ की क्रूअल्टी को भी 2 टुकड़ों में काट सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली एक जाइंट सा ड्रैगन भी आ जाता है, जिसे देखकर ज़ियाओफेन भी यहाँ पर अपने 3 फिंगर्स टेक्निक का यूज करता है, लेकिन ज़ेंगन्यू यहाँ पर अपने उसी ड्रैगन के जरिए से उन्हें भी डिस्ट्रॉय करता हुआ तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर ज़ियाओफेन से टकरा जाता है, लेकिन ज़ियाओफेन ने यहाँ पर खुद को उन गोल्डन बेल से बचा लिया था और यहाँ पर ज़ियाओफेन अपने मन में कहने लगता है कि तुम्हारे पास बस ये फॉर्म है और इस टेक्निक का ट्रू स्ट्रेंथ नहीं। इसी दौरान ज़ेंगन्यू अपने मास्टर के साथ की गई ट्रेनिंग को याद करता है, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि अगर तुम इसे यूज करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले हेवन एंड अर्थ का सामना करना होगा। तुमने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्रैगन स्लेयर को इतनी जल्दी अचीव कर लोगे। यहाँ पर हम ज़ेंगन्यू को देखते हैं, जहाँ पर वो ये सारी बातें याद करके कहता है कि एल्डर, आज मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ पाया हूँ कि उस दिन आपने जो कहा था उसका मतलब क्या था, कि आखिर हेवन एंड अर्थ के सामने टिके रहने का मतलब क्या है। मुझे अपने लिमिट्स को सरपास करके इसे एक और हायर लेवल तक ले जाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक ही झटके में जो ज़ियाओफेन का वो बैरियर होता है वो पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल ज़ेंगन्यू यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए खड़ा था और कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस इंसान को खोने का दर्द क्या होता है जिसकी तुम सबसे ज्यादा केयर करते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार को ज़ियाओफेन की चेस्ट में और डीप में धंसाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर
पर ज़ेओफेन रोने लगता है और कहता है कि क्या मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या तुम बिल्कुल नहीं जानते? हाँ। इसी के साथ वो यहाँ पर उसे खुद से दूर करते हुए उस पर अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है, जिस वजह से ज़ेंग न्यू दूर छिटक के गिरता है और फिर ज़ेओफेन अपने अंदर से स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जहाँ पर उसे ज़ेंग न्यू की आवाज भी आती है, जहाँ पर वो कहता है कि ज़ेओफेन, क्या तुम जानते हो वो मेरे लिए किसी बड़े भाई की तरह थे। अगर मैं ही आज यहाँ पर उनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो फिर कौन होगा। इसी के साथ यहाँ पर लड़खड़ाते हुए वापस से ज़ेंग न्यू खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि डीमन कहीं के, मुझे मेरे मास्टर वापस करो। और फिर वो तेजी से उस पर अटैक करता है, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज़ेओफेन यहाँ पर ज़ेंग न्यू को हरा देता है। लेकिन ज़ेंग न्यू दोबारा से उससे फाइट करने की कोशिश करता है, पर तभी ज़ेओफेन उसे जमीन पर लिटाकर उस पर मुक्कों की बारिशें करने लगता है और यहाँ पर ज़ेंग न्यू कहने लगता है कि मुझे मेरे मास्टर को लौटा दो, मुझे मेरे भाई को लौटा दो। लेकिन ज़ेओफेन फिर भी उसे मारता चाहता है कि तभी यहाँ पर ज़ेंग न्यू रोते हुए कहता है कि मुझे मेरा भाई ज़ेओफेन वापस करो। जो सुनते साथ ही यहाँ पर ज़ेओफेन का हाथ रुक जाता है और यहाँ पर इन्हें पास्ट का वही सीन याद आता है जब यहाँ पर ज़ेओफेन और ज़ेंग न्यू फाइट कर रहे थे, लेकिन ज़ेओफेन हार नहीं मानता और जो देखकर ज़ेंग न्यू उससे कहने लगता है कि तुम्हारी स्प्रिट कमाल की है। और तब से ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और यहाँ पर ज़ेंग न्यू ने ज़ेओफेन से कहा था कि चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और आज वही ज़ेंग न्यू ज़ेओफेन के हाथों मार खा रहा था। इसी के साथ ज़ेंग न्यू आंखें बंद करते हुए कहता है कि मार दो मुझे अब किसी की परवाह नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से यहाँ पर जो डाउज़न है और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर वो लोग उसी चट्टान की तरफ देख रहे थे कि तभी यहाँ पर वापस से बहुत सी इविल एनर्जी एक जगह पर कंडेंस होने लगती है और यहाँ पर बीस्ट गॉड की आवाज आती है, जो कि कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम तीनों का ये जो कंबाइन अटैक होगा ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। सच में मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर तेज हंसने की आवाज आती है कि तभी यहाँ पर वो जो रेड कलर की इविल एनर्जी यहाँ पर कंडेंस हो रही थी, अचानक से उनमें से बहुत से हाथ भी बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ पे बीस्ट गॉड जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पर बीस्ट गॉड का ट्रू फॉर्म हम सभी को देखने को मिलता है, जिससे देखकर यहाँ पर जो डाउज़न होते हैं और बाकी के जो 2 लीडर्स होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि तभी अगले ही पल बीस्ट गॉड तेजी से यहाँ पर सेक्ट लीडर डाउज़न की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में यहाँ पर तियानयन टेम्पल का वो लीडर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उस पंच को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे भाई सेकंड्स में ये चट्टानों से जा टकराता है। और यहाँ पर सेक्ट लीडर डाउज़न इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर अपने ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिस वजह से एक साथ बहुत से मल्टीपल स्वॉर्ड तेजी से बीस्ट गॉड की तरफ गिर रहे थे, जिससे यहाँ पर वो जितने भी हाथ थे वो एक के बाद एक यहाँ पर कटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीस्ट गॉड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दोबारा से यहाँ पर डाउज़न पर अटैक कर देता है और यहाँ पर इसकी जो रीजनरेट करने की स्पीड है उसे देखकर तो डाउज़न भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अगले ही पल बीस्ट गॉड उसके सामने आकर उस पर मुक्कों की बारिशें करना शुरू कर देता है और तेज तनातन वो मुक्के मारता है कि देखा भी नहीं जाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूनलैंड भी बीच में आ जाता है और यहाँ पर उससे भी बीस्ट गॉड की फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर मार मार के वो उसे भी ठिकाने लगा देता है कि तभी यहाँ पर वापस से वो एल्डर भी आ जाता है और यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन से इस पर अटैक करता है, लेकिन बीस्ट गॉड एक सिंगल पंच से उसे भी तोड़ देता है और यहाँ पर उस एल्डर को भी बहुत दूर पटक देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर डाउज़न दोबारा से इसका सामना करने के लिए आता है और यहाँ पर बीस्ट गॉड को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो उठा उठा के इन्हें मार रहा था जैसे कि ये लोग कोई कीड़े मकोड़े हो। और यहाँ पर सेक्ट लीडर डाउज़न की हालत तो और ज्यादा खराब हो जाती है, पर वो उसे वो जोर का पंच मारता है कि वो सीधा पानी में जा गिरता है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो पानी से ऊपर आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर बीस्ट गॉड अपना एक पंच पानी में भी दे मारता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से जितने भी लोग थे उन्हें अब अपने सेक्ट एल्डर की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है और सभी लोग सेक्ट लीडर दाओशुआन को आवाज देते हैं, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर सिर्फ बीस्ट गॉड बाहर निकलता है और वो यहाँ पर बहुत से पोर्टल्स को बनाते हुए कहता है कि कोशिश बेकार है क्योंकि आज तुम भी अपने सेक्ट लीडर के साथ मारे जाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन पोर्टल्स में से एक के बाद एक पावरफुल अटैक सीधा इन सभी से जा लगता है, जिससे ये लोग भी पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ पर हम सेक्ट लीडर डाउज़न को देखते हैं जो कि अब इस हद तक कमजोर हो चुका है कि उससे अपनी जान तक नहीं बचाई जा रही थी और वो पानी की गहराइयों में डूबने लगता है। साथ ही उसके सामने उसके सेक्ट के डिसाइबल्स भी डूबे जा रहे थे कि तभी यहाँ पर हम किंगमिंग सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जहाँ पर वो डिफेंसिव बैरियर बनाकर उस अटैक से अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। यहाँ पर धीरे धीरे करके ये लोग भी मारे जा रहे थे कि तभी हम वापस से यहाँ पर सेक्ट लीडर डाउज़न को देखते हैं जहाँ पर उसके नजरों के सामने बस एक ही वर्ड आ रहा था और वो ये कि तुम्हें हर हाल में इस कैद को तोड़ के आजाद होना होगा। साथ ही हम यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन सारे अटैक्स को अब्सॉर्ब कर रही थी और यहाँ पर एल्डर डाउज़न की उंगलियां अपनी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रही
थी। दौरान हम वापस से ऊपर का नजारा देख रहे थे जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। साथ ही यहाँ पर तियानियन टेम्पल का वो लीडर सभी लोगों से कह रहा होता है कि मैं इस बैरियर को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता, इसीलिए तुम सबको जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन यहाँ पे बीस्ट गॉड फुल रैम्पेज पे था। यहाँ पर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि यहाँ से भागना मीनिंगलेस है। इसी के साथ हम पानी के अंदर सेक्ट लीडर डाओ जुआन को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने एक स्पिरिचुअल स्क्रप्चर जैसी चीज नजर आती है जो कि 17th जनरेशन किंगन सेक्ट से बिलोंग करती है। साथ ही अगले पल हमें यहाँ पर लाशों का अंबार दिखाया जाता है जहाँ पर इन सारे डेड बॉडीज के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और जो कि इमीडिएटली अपनी गर्दन को मोड़ते हुए यहाँ पर डाओ जुआन से कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आखिर कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है, जरा अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर डाओ जुआन भी हैरान था, कहने लगता है कि मैं क्या करूँ। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हाथ में वही स्क्रप्चर मौजूद होता है और यहाँ पर वो वॉइस उसे आगे कहने लगती है, क्या तुमने किंगन सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कसम नहीं खाई थी? क्या तुमने यहाँ के जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की कसम नहीं खाई थी, बताओ, या फिर तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है? इसी दौरान हम यहाँ पर बीस्ट गॉड को देखते हैं जहाँ पर उसने ऑलमोस्ट सब कुछ तबाह कर दिया था और वो किसी दानव की तरह यहाँ पर हंस रहा था और यहाँ पर लगातार इन सभी पर अटैक किए जा रहा था। कि तभी हम वापस से डाओ जुआन को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है और मैं यहाँ पर अगर 9 बार मारा जाता हूँ तो भी मैं कभी भी रिग्रेट नहीं कर सकता। इसी के साथ यहाँ पर डाओ जुआन अपने मन में कहने लगता है कि किंगन सेक्ट के एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना कि आपका ये डिसाइपल किसी लायक नहीं। इसी के साथ वो स्वॉर्ड को थामते हुए कहने लगता है कि माफ करना कि आपका ये डिसाइपल वो इस डीमन को नहीं रोक पाया, माफ कीजिएगा कि मैं हमारे इस सेक्ट के नाम पर इतना बड़ा धब्बा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि पानी के अंदर एक बवंडर बनना शुरू हो जाता है जो देखकर यहाँ पर बीस्ट गॉड भी हैरान था। कि तभी अगले ही पल यहाँ पर वो कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर आज सारे रूल्स को तोड़ने वाला हूँ और अगर इसके बाद मुझे जो भी सजा मिलेगी उसे मैं खुद ही भुगतूंगा, लेकिन इस डीमन को आज मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेक्ट लीडर डाओ जुआन होता है वो उसके सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को वो बहुत ही टाइटली होल्ड करते हुए उस हेवनली सीक्रेट सील को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिससे यहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है जो कि दूर से यहाँ पर बैम्बू पीक का लीडर भी देख लेता है और कहने लगता है कि आखिर इसे ऐसा ही होना था। इसी के साथ वो भी अपनी पावर का यूज करके जमीन पर जोर से अपना हाथ मारता है जिससे यहाँ पर एक बैरियर बनने लगता है। साथ ही हम यहाँ पर रोजी की मास्टर को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी सेम चीज करती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि सातों पीक भी सेम चीज को रिपीट करते हैं जिससे वहाँ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि सीधा आसमान में बने उस फॉर्मेशन से टकराती है और यहाँ पर इस फॉर्मेशन का दायरा अब और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी और सीनियर ब्रदर भी इस फॉर्मेशन को देखकर हैरान रह जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उस स्वॉर्ड पर लगे वो सारे बैरियर्स भी टूट जाते हैं। कि तभी यहाँ इस सील को हटा देने की वजह से हम देखते हैं कि जो सेक्ट लीडर डाओ जुआन होता है उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है जो देखकर बीस्ट गॉड कहता है कि सच में ये तो बहुत ही कमाल का है। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर डाओ जुआन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक यहाँ पर डाओ जुआन के बॉडी को छू तक नहीं पाता, उससे पहले ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ सेक्ट लीडर अपने जोशियान स्वॉर्ड को और तेजी से थाम लेते हैं और अब यहाँ पर बीस्ट गॉड और सेक्ट लीडर डाओ जुआन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।